परफेक्ट। सो गाइस, वेलकम टू डे 3। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस गाइस मल्टीपल फैक्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, नंबर 1 इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है, एक तो ये हो गया। आफ्टर दैट वी लुक एट मैनेजमेंट। आफ्टर दैट we look at business. After that we look at financial ratios. ठीक है, we look at financial ratios. All these things are here. इन चारों को मिला के बनता है गाइस अपना फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अभी बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स है वो देख लेते हैं गाइस। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर आता है एसेट, दैट मींस ओन मनी, मतलब मैं कितना खुद का पैसा लगा रहा हूं। ठीक है, ओनरशिप मनी लिख देता हूं यहां पे तो आप लोग को समझने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, ओनरशिप मनी। लायबिलिटी मीन्स उधार, दैट मीन्स मनी बोरोड। ठीक है, इसके बाद में हम क्या देखते हैं गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस वी लुक एट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। Sir, we want trading class. Sir, that will start from the day, actually day 5. Okay, today we are at stocks actually, sorry. Okay, sir. Thank you very much. I'll follow you. Thank you. And after that, sir, what we do, we look at the cash flow. Cash flow. सर लाइबिलिटीज का मतलब खर्चा नहीं होता, मनी बोरोड। नहीं, मैं बताता हूँ क्या है, डोंट वरी। आगे करेंगे ना, सारी चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को, अभी एकदम प्रैक्टिकली देखने वाले सारी चीजें गाइस, डोंट वरी। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब गाइस जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कंपनी का ओनर हो गया, मतलब इनके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। ठीक है, हाउ दे आर कैपेबल टू मैनेज देयर कंपनी, ये लोग कितने कैपेबिलिटी से अपने कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्टर में ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कितना इफेक्टिवली ये लोग अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, इफेक्टिवली मैनेजिंग बिजनेस। ठीक है, इफेक्टिवली मैनेजिंग बिजनेस। और गाइज यहाँ पे जो फाइनेंशियल रेशियोज में है ना गाइज, बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ईपीएस हो गया। ठीक है, दैट मींस इट शोज मी हाउ मच कंपनी इज अर्निंग ऑन देयर ओन शेयर। ठीक है, मतलब कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने शेयर के ऊपर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर। ये सारे एब्रेविएशंस में भी लिखवा रहा हूं आपको, उसके बाद मैं सारे प्रैक्टिकली बताऊंगा भी आपको अभी आज, डोंट वरी। आफ्टर दैट वी सी पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। After that, ROE, return on equity. After that, ROCE, return on capital employed. After that, PB ratio, that means price to book value. Guys, हो सके तो लिख लेना प्लीज, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद में आता है गाइस डेट टू इक्विटी रेशियो।
ROCE और ROI में डिफरेंस होता है क्या? यस, मैं सारे टर्मिनल क्लियर करूंगा, लेकिन जो चीजें हमें देखनी है ना, मेरे को उसका एक पूरा लिस्ट बना के पहले मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे एक फोटो निकाल के अभी तुरंत ही भेज दूंगा मैं आप लोगों को, तो एक रेफरेंस के लिए पड़ा रहेगा आप लोगों के पास, ठीक है। डेट टू ओके इक्विटी, सर। आफ्टर दैट रिजर्व्स, आफ्टर दैट डेट, आफ्टर दैट OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आफ्टर दैट इंडस्ट्री PE रेशियो, उसके बाद में आता है गाइस करंट रेशियो, ठीक है। तो ये सारे हैं फाइनेंशियल रेशियो हमारे, ठीक है। गाइस यहां तक समझ में आया आपको? अभी प्रॉपर डीप डाइव इन करूंगा मैं आप लोगों को कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ गाइस, इसको हम लोग ड्यू डिलिजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास आदित्य है, ठीक है। आदित्य है, आदित्य को अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट चाहिए गाइस, ठीक है। क्या मुझे डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए आदित्य की कंपनी में? गाइस लेट मी नो क्विक। नो सर। नो। हाँ, without knowing what's the profit and loss statement, without knowing cash flow, without knowing asset liability, without knowing who are the board members of the company, without knowing what type of business they are doing, without knowing उनका फाइनेंशियल रेशियोज उनके कंपेटिटर्स के साथ में, क्या लगता है गाइस हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, एवरीवन? नो, राइट? ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ये सब हमें काम आता है। गाइस देखो, शॉर्टकट भी है, लॉन्ग कट भी है, ठीक है। पहले मैं आपको लॉन्ग कट बताऊंगा मैं आपको। कल मैंने कहा था आपको कि हम लोग आइशर मोटर्स को देखेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर को, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी तेजस, ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी के नंबर्स वगैरह हम देख रहे हैं ना, उसको हम लोग ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, वेरी लाइक वी आर लुकिंग एट द कंपनीज ईच एंड एवरी सिंगल पैरामीटर, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी आपको। अगर आप लोग ने शार्क टैंक देखा रहेगा गाइस, शार्क टैंक कितने लोग देखते हैं अपने में से यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग शार्क टैंक? आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मुझे भी आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है। 1 सेकेंड। तो जैसे कि इबिटा हो गया, ठीक है। इसके अलावा EBIT हो गया, ठीक है। इसके PBT हो गया, ठीक है। इसके बाद में PAT हो गया। हाँ, तो ये सारी चीजें मुझे अभी आपको समझानी है गाइस। एंड ट्रस्ट मी, कॉमर्स में ये सब कुछ हमें सिखाया गया था। आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड गाइस, मैंने अपनी सिस्टर से सीखा ये खुद सारी चीजें। आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट स्टिल आई नो दिस वेरी वेल, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना कि जो चीज में मैं पैसा डाल रहा हूँ क्या एक्चुअली वो वैल्यूएबल है या नहीं है, ठीक है। तो गाइस देखो, आइशर मोटर्स आ गया मेरे पास, ठीक है। आइशर मोटर्स आ गया मेरे पास। पहले हम लोग लॉन्ग कट पे चलते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट्स पे आ जाऊंगा यहाँ पे, ऑन टॉप ऑन राइट कॉर्नर देयर इज डॉक्यूमेंट। वंस यू क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट गाइस, एनुअल रिपोर्ट है अपने पास, हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 2023 की एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जरा, 1 सेकेंड। डाउनलोड हो चुका है, स्टार्ट डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, देयर वी गो, ठीक है। गाइस सबको दिख रहा है अभी मेरा स्क्रीन? एवरीवन, बैलेंस शीट दिख रहा है सबको? एनुअल रिपोर्ट जो मैंने ओपन किया है, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट, ठीक है। ग्रेट गाइस, एक बाजू हम आइशर मोटर्स को रखेंगे और एक बाजू हम किराने की दुकान को रखेंगे, ठीक है। किराने की दुकान को हम क्यों रखेंगे गाइस? थोड़ा एग्जांपल समझने में इजी होगा हमें इसके लिए, ठीक है। एन आइशर मोटर एक्चुअल बिजनेस है जिसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। गाइस देखो, सिंपल सा फंडा है अभी यहाँ पे। मैंने लिखा है यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। एसेट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है करंट एसेट। करंट एसेट, करंट एसेट मतलब क्या? विद इन 1 ईयर यूज होने वाले एसेट, मतलब कैश इन कैश बोल सकते हो आप, रॉ मटेरियल बोल सकते हो आप, ठीक है।
इसके बाद जो आता है गाइस नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ठीक है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज्यादा, विद इन 1 ईयर, अबाउ 1 ईयर, ठीक है। गाइस अभी मुझे एक बात बताओ, आज मेरे पास मेरे किराने की दुकान है, ठीक है, शॉप भी मेरा है, लैंड भी मेरा है, शॉप के अंदर मेरे पास फ्रिज है, शॉप के अंदर मेरे पास एसी है, शॉप के अंदर मेरे पास टेबल है, शॉप के अंदर मेरे पास एक अच्छा खासा बोलते हैं टीवी भी लगा हुआ है गाइस, एयर कंडीशन है, तो वो मेरा कौन सा एसेट हुआ गाइस, बताओगे मुझे आप लोग, वो मेरा कौन सा एसेट हुआ करंट गाइस? एसेट। करंट एसेट। नहीं, वो नॉन करंट एसेट हुआ ना गाइस, वो मेरा लॉन्ग टर्म है। एसी क्या मैं 1 साल के अंदर चेंज करूंगा? टेबल क्या मैं चेंज करूंगा? लैंड क्या मैं चेंज करूंगा? शॉप क्या मैं चेंज करूंगा? नहीं ना, दे आर माई फिक्स्ड एसेट, जो मुझे सालों साल चलने वाले हैं। करंट एसेट मेरा क्या रहेगा? दुकान के अंदर जो मैंने दूध, दही, शक्कर, गेहूं, चावल, ये सब कुछ रखा है, जो रॉ मटेरियल है मेरा गाइस। ड्रॉवर्स के अंदर जो मैंने कैश रखा हुआ है, मेरे करंट अकाउंट में जो मैंने कैश रखा हुआ है, दैट इज माय करंट एसेट। क्लियर हुआ गाइस अभी एसेट वाला पार्ट? एवरीवन गाइस क्लियर हुआ अभी? फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है, फिर से देखते हैं। इस बार मैं थोड़ा सा दूसरा बिजनेस लेता हूँ, किराने का एग्जांपल नहीं लेता हूं मैं, इस बार मैं एग्जांपल ले लेता हूँ होटल्स का, ठीक है। इमेजिन करो आंचल मैम का एक होटल चल रहा है, ठीक है, आंचल मैम का जो लैंड है वो खुद का है, उनका जो होटल है जो बना हुआ है वो भी पूरा खुद का है उनका। होटल के अंदर टेबल, चेयर, रेफ्रिजरेटर, गैस, बर्तन हो गए सारे, वो सारी चीजें, ठीक है, लाइटिंग्स हो गई, ये सब उनके कौन से एसेट्स है? नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है गाइस? नॉन करंट। नॉन करंट। नॉन करंट है, ग्रेट, परफेक्ट, क्योंकि उनको सालों साल चलने वाले हैं ना, आंचल थोड़ी तुरंत ही चेंज करने वाली है सब कुछ, जब तक चलेगा तब तक आंचल चलाएगी, राइट। अभी करंट एसेट देखते हैं। किचन के अंदर ग्रोसरीज पड़ी है, फ्रिज के अंदर दूध पड़ा है, आइसक्रीम पड़ा है, वेजिटेबल्स पड़े हैं, ठीक है, ऑयल पड़ा है, घी पड़ा है, तो वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें क्या है गाइस? करंट एसेट। करंट एसेट। राइट, उनका रॉ मटेरियल है, करंट एसेट, मतलब आंचल जब चाहे उन चीजों को बेच के एक्स्ट्रा पैसों में कन्वर्ट कर सकती है। क्लियर हुआ गाइस अभी एसेट वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? एसेट वाला Yes, पार्ट sir. क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है, अभी लायबिलिटी पे आ जाते हैं, ठीक है। किसी सर ने अभी मुझे क्वेश्चन किया था, लायबिलिटी मतलब खर्चा करके नहीं हो, खर्चा होता है शायद से, उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे पूछा था। सर एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज? यस सर, मैंने किया था। आपने किया था ना, ठीक है, ओके परफेक्ट। अभी सर आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज, इफ यू डोंट माइंड? सागर। सागर, ओके ग्रेट। सागर एक मुझे बात बताओ, अभी आप इमेजिन करो आप बिजनेस चला रहे हो अभी, ठीक है, आप 3 तरह से पैसा रेस कर पाओगे अपने होटल बिजनेस के लिए। या तो आप अपना खुद का पैसा लगाओ, ठीक है, या तो आप शेयर होल्डर्स का पैसा लगाओ, या तो आप उधार लो, ठीक है। खुद का पैसा इज एसेट, बट शेयर होल्डर का पैसा एंड बैंक से लिया हुआ पैसा दैट इज उधार। उधार का मतलब होता है लायबिलिटी। समझ में आया सागर अभी आपको? ओके सर। गाइस एवरीवन समझ में आया आपको अभी ये? यस मैम। गाइस एवरीवन ये क्लियर हुआ अभी उधार वाला पार्ट सबको? अभी इमेजिन करो आंचल का जो होटल है गाइस, आंचल का जो होटल है, आंचल को वो होटल का मंथली रेंट देना पड़ता है। तो क्या हुआ वो उसका कौन सा लायबिलिटी हुआ? करंट लायबिलिटी हुआ कि नॉन करंट लायबिलिटी हुआ गाइस? करंट लायबिलिटी। Current line, because within 1 year every month she has to pay the rent of that particular hotel, the property where she is running her business, ठीक है गाइस। आंचल के जो वेंडर्स हैं, मतलब जहां से वो सारे रॉ मटेरियल्स खरीदती है, उनको 9 महीने के अंदर पूरा का पूरा बिल उनको क्लियर करना है। वो कौन सा है लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है, राइट, ग्रेट, परफेक्ट। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने आके आंचल को बोला है कि आंचल मैम चलो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वी हैव अ गुड बिजनेस रिलेशनशिप, आप अगर हमें
1 साल के बाद भी अगर लोन रिपे करोगे ना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो लायबिलिटी कौन सा हुआ गाइस? नॉन करंट लायबिलिटी हुआ, करंट लायबिलिटी हुआ? Non-current. नॉन करंट, राइट, क्योंकि 1 साल से ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया राइट गाइस अभी आप लोगों को? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। Sir. यस यस बोलिए। Rent is not a liability. Actually, rent comes under the P&L account, no? मैम रेंट Hello? लायबिलिटी में क्यों नहीं आएगा मैम? If it's outstanding, then it can come under the liability, no? मैम एक बताता हूँ कैसे। ये क्वेश्चन है ना, मुझे पहले भी आया था एक्चुअली, कि रेंट को हम लोग लायबिलिटी में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी एक सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूँ। ये जो भी बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, अगर उनको मैम, ठीक है, अगर दे आर वेरी प्रोएक्टिव, दे आर क्लियरिंग देयर बिल्स ऑन टाइम, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आउटकम उनका बढ़ रहा है, राइट, समथिंग विच इज वो उनका खुद का नहीं है, ठीक है। अगर लैंड वो उनका खुद का होता तो फिर मैं उनको ऐसा एसेट कंसिडर करता, बट कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी उनके लिए भी लायबिलिटी है, बिकॉज उनको वहां पे मंथली हो गया या ईयरली हो गया, लीज हो गया, उनको पे करना है। आप बैलेंस शीट में आपको दिखाऊंगा ना मैम अभी आपको, वहां पे आपको पता चलेगा वो चीज, वहां पे क्लियरली मेंशन रहता है कि सपोज अगर कोई कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई लैंड अगर लीज पे लेती है या रेंट पे लेती है ना, तो लायबिलिटी की इसमें ही आता है एक्चुअली। Okay. एक सेकंड में ये प्रैक्टिकली देखने वाले हम लोग सारी चीजें, डोंट वरी गाइस, ठीक है। गाइस समझ में आ गया ना अभी यहाँ तक आप लोगों को? एवरीवन टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, Sir. ओके, यस यस बोलिए मैम। किसी को क्वेश्चन है गाइस? आगे बढ़ू? Okay, sir. ओके ग्रेट। नाउ कमिंग टू गाइस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पता चलेगा पता है गाइस हम लोगों को? ठीक है, कंपनी जो भी सेल्स का नंबर दिखा रही है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज मैम जो थे अभी, फॉर एग्जांपल उनका होटल है, उन्होंने कहा कि मेरे होटल का ये क्वार्टर का बिजनेस हुआ है 2000 करोड़ रुपीस का, ठीक है। सो दैट्स वो उनका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, वो उनका ग्रॉस रेवेन्यू है, ठीक है। अभी उसमें से उनको पहले सारे अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल का खर्चा, एम्प्लॉयज का सैलरी हो गया, टैक्सेस हो गया, रेंट हो गया, ये सारी चीजें निकालनी है उनको। उसके बाद में जो बचेगा ना गाइस उनके पास, दैट इज द नेट इनकम, ठीक है, दैट इज द नेट इनकम। और ये भी सब नंबर्स अपने पास शॉर्टकट में अवेलेबल है गाइस, इट इज जस्ट कि हमें ये चेक करना है कि अगर कोई बिजनेस क्वार्टरली एंड ईयरली अपना रेवेन्यू दिखा रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका नेट इनकम भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये चेक करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि बिजनेस का नेट इनकम बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर किसी बिजनेस का नेट इनकम नहीं बढ़ रहा है ना, दैट मीन्स क्या होगा पता है गाइस? शेयर होल्डर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा सही से। क्लियर है सबको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? ये इसके बाद में आता है गाइस अपना यहाँ पे कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है पता है गाइस? फॉर एग्जांपल अभी आदित्य का बिजनेस है, ठीक है, आदित्य ने पूरे साल में बिजनेस चलाने के लिए खर्च किया है 10,000 रुपए, ठीक है। तो आदित्य को जो रिटर्न आना चाहिए वो इक्विवेलेंट टू कैश फ्लो होना चाहिए। मतलब अगर आदित्य ने 10,000 खर्चा है ना, या तो आदित्य को रिटर्न में 10,000 आना चाहिए, ठीक है, अपना सब प्रोडक्ट सेल करने के बाद, सब एक्सपेंसेस निकालने के बाद, सब कुछ करने के बाद में, ठीक है, या तो उससे ज्यादा आना चाहिए। अगर उससे ज्यादा इट्स बेटर, अगर सेम टू सेम है, मतलब 10,000 खर्चा है, 10,000 का आउटकम है, इट्स स्टिल ओके। बट अगर 10,000 का खर्चा है और आया है खाली 9,000, दैट मीन्स आदित्य का कैश फ्लो नेगेटिव में गया है, नेगेटिव 1,000 से। ये भी हम लोग प्रॉपर देखेंगे सब कुछ यहाँ पे आगे, ठीक है। इसको स्क्रॉल करता हूं मैं गाइस, ठीक है। सबसे पहले देखो गाइस, जब कभी भी आप बैलेंस शीट ओपन करोगे ना, ठीक है, आपको सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या दिखेगा? ये कंपनी के सारी चीजें, मतलब कंपनी क्या क्या बनाती है, ठीक है। गाइस एक क्वेश्चन मुझे और पूछना है, ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे और पूछना है आप लोगों को गाइस।
हम लोग हमेशा स्टैंड अलोन स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे या कंसोलिडेटेड को? गाइस बताओ जरा मुझे। कंसोलिडेट। कंसोलिडेटेड। और कंसोलिडेटेड क्यों गाइस, क्या रीजन है उसके पीछे? सारे जिसमें बिजनेस के बारे में पता चले जो काम कर रहे हैं। जो रहते हैं एक साथ साथ में रहते हैं एक्चुअली। मुझे एक आध एग्जांपल दे पाओगे गाइस आप लोग, इफ पॉसिबल प्लीज? एक एग्जांपल खाली। आप लोग ने सही जैसे सर आंसर दिया टाटा है। है, हाँ जैसे सर ओके। टाटा है, टाटा एक जगह काम नहीं कर रही है, सिर्फ कार मोटर्स नहीं कर रही है, वो पावर सेक्टर में भी है, वो और सेक्टर्स में भी है, इसलिए हम सारा कंट्रोल कंसोलिडेट में चेक करेंगे। नहीं, अभी अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर इज अ डिफरेंट एंटिटी, टाटा पावर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एंटिटी, और दोनों अलग अलग से मार्केट में रजिस्टर्ड है, उसको मैं कंसोलिडेटेड नहीं कहूंगा। कोई और? बट वेल ट्राई सर, वेरी वेल ट्राई। कोई और बताना चाहेगा मुझे गाइस? एनीवन एल्स वांट टू गिव अ ट्राई? अमूल। नहीं मैम, मैं बता दूं? Yes, sir. We were waiting for you. ओके ओके गाइस, अभी रिलायंस का प्राइमरी बिजनेस क्या है? ऑयल एंड रिफाइनरीज का कल मैंने बताया था, राइट आप लोगों को गाइस? कम्युनिकेशन। हाँ, नहीं, रिलायंस का प्राइमरी बिजनेस क्या है? रिफाइनरीज है, राइट? कल हमने देखा था। Petroleum refinery. यस। तो अगर मैं रिलायंस का स्टैंड अलोन देखूंगा ना गाइस, तो मुझे खाली ऑयल एंड रिफाइनरी के नंबर्स दिखेंगे। बट अगर मैं कंसोलिडेटेड देखूंगा ना, तो रिलायंस जियो का मुझे मिलेगा उसमें, रिलायंस ट्रेंड्स का मिलेगा उसमें, रिलायंस रिटेल का मिलेगा उसमें मुझे, रिलायंस ज्वेल्स का मिलेगा मुझे उसके अंदर। मतलब ये सारे एंटिटीज का डेटा मुझे कंसोलिडेशन में देखने मिलेगा। जैसे भी टाइटन हो गया, ठीक है, टाइटन स्टॉक है, टाइटन में क्या क्या, अगर खाली स्टैंड अलोन में टाइटन का देखूंगा, ठीक है, तो स्टैंड अलोन अगर टाइटन को मैं देखूं तो टाइटन का खाली मुझे ज्वेलरी का देखने मिलेगा। बट अगर मैं कंसोलिडेट देखूंगा ना गाइस टाइटन के केस में, तो मुझे ज्वेलरी का बिजनेस, आई ग्लासेस का बिजनेस, वॉच का बिजनेस, ये सारी चीजों का बिजनेस मुझे कंसोलिडेशन में देखने मिलेगा। समझ में आया गाइस अभी स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेशन का मतलब? एवरीवन, आप लोग सही आंसर दिया आप लोगों ने, बट आप लोग एग्जांपल सही से नहीं दे पाए मुझे। यू गाइस वर एक्चुअली राइट। क्लियर हो गया गाइस अभी आप लोगों को ये चीज है? यस सर। हाँ, तो जो टाटा का एग्जांपल था गाइस, देखो अभी जैसे आप लोग बोले कि जियो फाइनेंस भी तो है सर, ठीक है, बट जियो फाइनेंस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एंटिटी। आप रिलायंस का बैलेंस शीट उठा के देखोगे ना गाइस, तो आपको उसमें जियो फाइनेंस का कुछ भी नहीं देखने मिलेगा। और आप जियो फाइनेंस का बैलेंस शीट उठा के देख लो, आपको रिलायंस का उसमें कुछ नहीं देखने मिलेगा। क्लियर हुआ अभी ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ग्रेट, चलो। ओके परफेक्ट। तो गाइस अभी ये हाइलाइट्स थोड़े से मुझे आपको एकदम अच्छे से समझाना है, तो मैं अभी नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं आगे कवर करूंगा बैलेंस शीट के टाइम पे, क्योंकि सब नंबर्स वहां पे भी है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आइशर मोटर्स को देख रहा हूँ, ठीक है, तो बिजनेस सेगमेंट है इनका मोटरसाइकिल्स, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 अगर मैं देखता हूं, मतलब 2022 अप्रैल से लेके मार्च 2023 तक इन लोगों ने 8,24,066 मोटरसाइकिल शेयर किया है, मतलब बेचा है इन लोगों ने, ठीक है। वेरिन इनका जो मार्केट शेयर है 88% का है। बोलते हैं ना एकदम हाई परफॉर्मेंस वाले जो बाइक्स के इंजन होते हैं 250 to 750 सीसी में, ठीक है। इसके अलावा देखो जॉइंट वेंचर, ठीक है, जॉइंट वेंचर कमर्शियल व्हीकल्स में लोग बस बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स डंपर्स बनाते हैं, ये लोग टेम्पोज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी नंबर्स देखने मिलता है कि आइशर मोटर्स ने कितने कमर्शियल व्हीकल्स बेचे हैं, ठीक है, इनका मार्केट शेयर कितना है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग यू विल बी एबल टू सी ओवर हियर। मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें मिलता है यहाँ पे कि भाई मैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो कंपनी खुद करती क्या है, ठीक है। उसके बाद में गाइस देखो अभी यहाँ पे अगर देखते हैं ना हम लोग, ये देखो ये आइशर मोटर्स का पूरा एक सिस्टम है यहाँ पे, जिसमें से प्रमोटर मतलब तो कंपनी का जो मेन ओनर है ना गाइस, उसके पास 49.20% के शेयर्स है, ठीक है। आउटसाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 29% है,
DII के पास 10% है और हम जैसे लोगों के पास 10% है। गाइस ये समझ में आ रहा है ना, FII DII जो कल मैंने बताया था आप लोगों को, एवरीवन? गाइस Yes. सर ओके ग्रेट। अभी आइशर मोटर्स का अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, यहाँ पे वॉल्वो ग्रुप इज अ जॉइंट वेंचर। हमने वॉल्वो की बसेस देखी है, राइट गाइस? वॉल्वो की बसेस, वॉल्वो की कार्स देखी है, राइट और रॉन्ग एवरीवन? यस सर। हाँ, Yes. तो अगर ध्यान से देखो वॉल्वो इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंपनी, बट अगेन आइशर मोटर्स का वहां पे भी शेयर है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट रॉयल एनफील्ड का अगर आप देखोगे, रॉयल एनफील्ड नॉर्थ अमेरिका, थाईलैंड, यूके, ठीक है, ब्राजील एंड कनाडा, इन सब कंट्रीज में चलता है। तो कंसोलिडेशन में आपको ये सारी चीजें देखने मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो अभी सीधा कैसे को ये बेसिक इतना पढ़ना होता है हमें खाली, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। अब सीधा जंप करते हैं हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर, ठीक है, वन मोमेंट। सर तो आइचर मोटर वोल्वो के साथ काम करती है या उसके अंदर का शेयर होल्डिंग है? जॉइंट वेंचर है फॉर द इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल, ओके सर। बट आप बोल सकते हो कि पार्टनर ही है, ठीक है। कई देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, हम लोग कंसोलिडेट देखेंगे, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड में गाइस अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, जो भी कंपनीज ओन करती है, जो भी उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी उनके लायबिलिटीज है, कहाँ पे क्या है, अगर आपको वो सारी चीजें पढ़नी है ना, ठीक है, बैलेंस शीट के यहाँ पे देखो नोट का नंबर दिया हुआ है, आप ये नोट्स पे जाके पढ़ सकते हो प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी नॉन करंट एसेट्स देखते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स देखते हैं हम लोग पहले तो। मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो खुद ओन कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो खुद ओन कर रहे हैं लोग। सो 2022 इट वाज 1910 करोड़, ठीक है, जो बढ़ के हो गया 1999 करोड़, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो लोग अपना थोड़ा सा पैसा, मतलब जो भी उनका पैसा है, कोई कोई तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है उनका, ठीक है, या कोई नया मशीन। गाइस अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। हाँ, मैंने आप लोग को ऑप्शन क्यों दिया है पता है गाइस, अनम्यूट का, था कि आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ सको डायरेक्टली, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक एसेट का पार्ट गाइस कोई नया मशीनरी में या कोई नया लैंड एक्विजिशन में या कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगा के रखा है, जो आगे जाके उनको बेनिफिट करेगा। तो दैट इज नोन एज अ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब गाइस, मतलब अगर रॉयल एनफील्ड मतलब आइशर मोटर्स ने अपने जो भी कुछ सॉफ्टवेयर रहेंगे, जो भी कुछ पेटेंटेड डिवाइसेस रहेंगे, ठीक है, वो सब कुछ आता है इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस फाइनेंशियल एसेट, जैसे मैंने कहा कि कंपनीज खुद भी इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। तो कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट्स है इनके, आप ये नोट नंबर पे जाके पढ़ सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग गाइस, कंपेयर द सेम नंबर्स विद 2022 एंड 2023, ठीक है। उनका जो नॉन करंट एसेट है वो नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा एवरीवन? हाँ गाइस, उनका जो नॉन करंट एसेट का नंबर है प्रीवियस ईयर से 2023 में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है गाइस? बड़ा है सर, हर बार बड़ा है। बढ़ा है, राइट? फ्रॉम 10,000 टू इट वेंट टू 15,000, राइट? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर हम लोग करंट एसेट की बात करें, ठीक है, तो करंट एसेट को अगर मैं देखूं यहाँ पे, राजेश्री प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, परफेक्ट। एक सेकेंड ना गाइस, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, ठीक है। आप लोग चैट में ही मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज, दैट वुड बी ग्रेट।
ठीक है। सो गाइस अभी आ जाते हैं करंट एसेट पे, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे ये इनकी इन्वेंट्रीज हो गई, राइट। हाँ गाइस ये देखो ये इनके इन्वेंट्रीज हैं, ठीक है। मतलब जो भी बाइक्स बना रहे हैं, ट्रक्स बना रहे हैं, इनका इन्वेंट्री है, ठीक है। ये इनके फाइनेंशियल एसेट्स हो गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब ऐसी चीजें जिनको वो जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनके बैंक अकाउंट में बैलेंस है ये वो है यहाँ पे, ठीक है। और इनके अदर फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो ये इनका गाइस करंट एसेट है। तो गाइस अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे करंट एसेट का नंबर प्रीवियस ईयर में इट वाज 16,000, ठीक है, जो इंक्रीज होके बन गया है 19,000 करोड़। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोग को करंट एसेट इनका? एवरीवन गाइस करंट एसेट भी क्लियर है अभी आप लोगों को? ठीक है। अभी आते हैं गाइस नॉन करंट लायबिलिटी पे, ठीक है। यस कर सकते हैं अंकित। अभी आ जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज पे, ठीक है। देखो जैसे मैंने कहा लीज लायबिलिटीज, ठीक है, बोरोइंग्स, ठीक है, जो भी इनको ग्रांट्स मिले हैं, प्रोविजंस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। मतलब जो इनका लॉन्ग टर्म वाला उधार है ये पूरा यहाँ पे मेंशन है इनका, ठीक है। जो इनका पहले का अगर मैं देखूं 2022 में इट वाज 638 करोड़, ठीक है, जो बढ़ गया है 972 से, मतलब इनका नियर बाय अगर हम देखें 300 प्लस करोड़ से इनका लॉन्ग टर्म का डेट बढ़ चुका है, लायबिलिटी बढ़ चुका है, ठीक है। अब आते हैं गाइस इनके करंट लायबिलिटीज पे, ठीक है। अब आते हैं इनके करंट लायबिलिटीज पे, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में गाइस देखो जो उधार इनको 1 साल के अंदर चुकाना है, जो इनकी लीज की लायबिलिटीज है, मतलब मे बी मंथली रेंट पे कर रहे हैं कुछ, जो भी XYZ है, ठीक है, वो सारी चीजें। इनके जो वेंडर्स हैं उनको जो पे करना है इनको, ठीक है, इनकी जो प्रोविजन है, इनकी गवर्नमेंट ग्रांट्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसे हैं, वो सारी चीजें जो इनको 1 साल के अंदर क्लियर करना है, ये उसका नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल लायबिलिटी अगर यहाँ पे देखता हूँ गाइस, सो गाइस इनका जो करंट, आई एम सॉरी गाइस, तो इनका जो गाइस अभी अगर आप लोग देखोगे ना टोटल लायबिलिटी इट इज 4,207 करोड़ एज पर 2023, ठीक है। गाइस अभी एक कैच है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है पता है, कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से ज्यादा है या नहीं है। कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से ज्यादा है या नहीं है। दिस करंट रेशियो, करंट रेशियो क्यों पता है गाइस, अगर शॉर्ट टर्म में मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेस देन 1 ईयर के लिए, ठीक है, एटलीस्ट मुझे इतना एश्योरिटी तो मिलना चाहिए ना कि मैं जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके पास चलो इतना एसेट तो है कि अगर 1 साल के अंदर कुछ भी हुआ अपने आप को प्रॉपर मैनेज कर लेगा, मतलब मुझे प्रॉफिट मिलाने का चांसेस ज्यादा है। फिर भी समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? तो यहाँ पे करंट रेशियो में कैलकुलेट कैसे करूंगा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ आइशर मोटर्स, राइट श्रुति, परफेक्ट, इन टर्म्स ऑफ आइशर मोटर्स, ठीक है। अभी आइशर मोटर्स का पहले तो मैं करंट एसेट निकालूंगा, ठीक है। गाइस करंट एसेट का नंबर क्या है इनका, आइशर मोटर्स का टोटल करंट एसेट नंबर क्या है गाइस, आइशर मोटर्स का व्हाट्स द टोटल करंट एसेट गाइस, क्या नंबर है? लेट मी नो इन चैट बॉक्स प्लीज। गाइस नंबर क्या है आइशर मोटर्स का? ओके परफेक्ट, ये करंट एसेट का नंबर आ गया मेरे पास। अभी करंट लायबिलिटी देख लेते हैं ना गाइस, करंट लायबिलिटी का नंबर क्या है, ये रहा करंट लायबिलिटी। ओके गाइस कैलकुलेशन क्या आएगा इसका, क्या लगता है आपको? हाँ क्या आएगा इसका कैलकुलेशन? मोर देन 1, देखते हैं कितना आता है। गाइस इट्स 1.13, दैट मींस आइशर मोटर इज गुड टू इन्वेस्ट, आइशर मोटर इज गुड टू इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है। मतलब खाली एक चीज देख के हमें प्लान नहीं करना है गाइस, ठीक है, और भी मल्टीपल एस्पेक्ट है, ठीक है।
समझ में आया ना गाइस अभी एवरीवन? करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? एक बार अनम्यूट के राइट दे रहा हूं मैं सबको अभी, ठीक है गाइस? करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्लियर हुआ सबको अभी? Yes, sir. ग्रेट, Yes. परफेक्ट। Yes, sir. अभी आते हैं गाइस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, ठीक है? अभी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। अभी गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रीवियस ईयर कंपनी ने टोटल रेवेन्यू दिखाया था 10,738 करोड़, which increased to 15,037 crore in 2023. Okay. तो guys देखो ये तो इनका ग्रॉस नंबर है, ठीक है, कि हमें इतना इनकम आया, ठीक है, ग्रॉस इनकम, ठीक है, रेवेन्यू। बट अभी इसमें से एक्सपेंस भी निकलेंगे ना गाइस? एक्सपेंस में क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, परचेस ऑफ ट्रेडेड गुड्स, जो भी है गाइस, आपको क्या खरीदा है क्या बेचा है आपको नोट्स पे देखने मिल जाएगा, ठीक है? एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस लाइक मैटरनिटी लीव हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। हाँ, इनके जो फाइनेंस कॉस्ट है वो सारी चीजें, मतलब ये एक्सपेंस है गाइस इनके, जो इन्होंने पूरा साल बिजनेस चलाने के लिए यूज किया है, ठीक है? तो इनको एक्सपेंस कितना लगा? 11,552 करोड़ रुपीस, ठीक है? जो 15,000 करोड़ आपको दिख रहा था ना जो ग्रॉस, उसमें से 11,000 तो ऑलरेडी निकल चुका है गाइस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस, ठीक है? उसके बाद में क्या आता है गाइस? टैक्सेस वाला पार्ट आता है, उनको अपने टैक्सेस कट करने पड़ते हैं। तो इनका टैक्स का एक्सपेंस अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, टोटल टैक्स एक्सपेंस ये रहा इनका, ठीक है? इतना पैसा इनके पास बचा था, ठीक है, इतना ये रहा, ये बचा था, इसमें से इनका ये टैक्स कट हुआ, ये इनका टैक्स कट हुआ, ठीक है, टोटल टैक्स एक्सपेंस। उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट बचा वो ये रहा यहाँ पे, गाइस समझ में आया अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एवरीवन? पहले हमने क्या देखा? इनका ग्रॉस रेवेन्यू देखा, ग्रॉस रेवेन्यू में था सब एक्सपेंसेस गए, एक्सपेंसेस जाने के बाद में सारे टैक्सेस निकले, टैक्सेस निकलने के बाद जो बचा दैट इज देयर नेट इनकम, नेट प्रॉफिट। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को एवरीवन? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गाइस, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके गाइस, एक मुझे बात बताओ, बैलेंस शीट हमें क्यों चेक करना है? हम ये देख तो रहे हैं, ठीक है, बट करना क्यों है? इट इज जस्ट कि हमें पता चलना चाहिए गाइस, हमें पता चलना चाहिए कि ये नंबर्स ड्राइव कहां से हो रहे हैं गाइस, ये नंबर्स ड्राइव कहां से हो रहे हैं, हमें ये समझना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, अभी एक सिंपल सा फंडा है गाइस, यहाँ पे देखो, ये सारे रेशियोज मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको, ये सब रेशियोज देखो यहाँ पे ऊपर अवेलेबल है। हाँ, ये देखो गाइस, ये सारे रेशियोज यहाँ पे ऊपर अवेलेबल है, ठीक है? अभी अगर मैंने आइशर्स को देख रहा हूँ, मैं आइशर मोटर को मैं देख रहा हूँ गाइस, ठीक है? तो आइशर मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में आता है गाइस, यहाँ पे देखो, आइशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, फोर्ड विजर्ड, इनो, ठीक है, ये सारी इनकी राइवलरी कंपनीज है, ठीक है, ये सब इनके राइवलरी कंपनीज है, ठीक है? अभी ईपीएस का मतलब मैं आपको बताता हूँ गाइस क्या है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, दैट मींस कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने शेयर के ऊपर, कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने शेयर के ऊपर। एंड गाइस देखो, ये नंबर ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, हाँ, देख लो ईपीएस कहाँ गया यहाँ पे, ये रहा 140 रुपीज ऑन एन एवरेज, कंपनी अपने शेयर पे 140 रुपीज कमा रही है ऑन एन एवरेज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये नंबर जितना ज्यादा मींस उतना पर अच्छा, शेयर पे वो कितना कमा रही है वो सर, अर्निंग पर शेयर। अपनी खुद कितना कमा रही है, राइट राइट, ठीक है? उसके बाद में आते हैं गाइस अभी यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो गाइस क्या है पता है? एक वैल्यूएबल रेशियो है, वैल्यूएशन रेशियो। वैल्यूएशन रेशियो का मतलब क्या होता है गाइस? जो भी कंपनी हम खरीद रहे हैं अभी, ठीक है, वो अंडर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, ठीक है, या ओवर वैल्यू है, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, या फेयर वैल्यू है, ठीक है?
एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ा सा थ्रोट मेरा खराब है। या तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का स्टॉक का प्राइस चल रहा है 20 रुपीज, ठीक है। मतलब कंपनी ने क्या किया, आपसे कंपनी ने पैसे लिया, रिटर्न में आपको दे कितना रही है, ठीक है। मतलब कंपनी फॉर एग्जांपल एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 20 रुपीज, ठीक है, और उसका पी रेशियो भी चल रहा है 5, ठीक है। दैट मीन्स यू आर पेइंग 20 रुपीज फॉर दैट स्टॉक एंड इन रिटर्न यू आर गेटिंग 5 रुपीज, ठीक है। अभी इन टर्म्स ऑफ अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, इसका जो पी रेशियो है दैट इज 30.8 राइट नाउ, ठीक है। अगर एकदम इजीएस्ट वे अगर मुझे इसको समझना है पी रेशियो को, मैं कैसे समझूंगा, मैं पी रेशियो को कंपेयर करूंगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पी रेशियो से। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना गाइस, इंडस्ट्री पी रेशियो, ठीक है। मैं स्टॉक के पी रेशियो को कंपेयर करूंगा इंडस्ट्री पी रेशियो से, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि कंपनी ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है, ठीक है। अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आइशर मोटर्स का अभी अगर मैं फिलहाल देखूं, पी रेशियो इज 30.8। इंडस्ट्री का रेशियो क्या चल रहा है गाइस, guys, what's the industry ratio right now? 45. 45, right? तो आयशर मोटर इज ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू और फेयर वैल्यू, गाइस बताओ जरा मुझे। अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू, ओके, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे एक चीज समझना है आप लोगों से। अगर यहाँ पे मुझे और एक एग्जांपल देके दिखाना हो आप लोगों को, मैं सुजलॉन का लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी सुजलॉन इज इनटू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, विंड मिल्स और ये सब कुछ बनाता है, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे ना गाइस, यहाँ पे सुजलॉन कितना ओवर वैल्यूड है, देख लो अभी आप लोग यहाँ पे। ये इंडस्ट्री का पीई आ रहा है 42 एंड लुक एट सुजलॉन्स पीई। समझ में आया अभी एवरीवन? जबकि सर इंडस्ट्री पी समझ नहीं आया, एक बारी दोबारा बताओगे? इंडस्ट्री पीई मतलब जो पर्टिकुलर सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है ना अभी, वो इंडस्ट्री पीई है। ये रहा। अभी अभी जो हम सेक्टर देख रहे हैं कौन सा देख रहे हैं, कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। अभी सीमेंट्स का मैं मतलब सर ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? नहीं, अगर इंडस्ट्री पी अगर 42 है, ठीक है, और अगर आपका स्टॉक का पी 42 से ज्यादा है, दैट मींस इट्स अ ओवर वैल्यू। तो अभी मतलब अगर मैं ओवर वैल्यू सीमेंट्स, मतलब सर कि ओवर वैल्यू मतलब आपको ओवर, जो स्टॉक में आपको जो स्टॉक मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है। अच्छा तो क्लास लेता हूँ। तो अंडर वैल्यू स्टॉक्स लेने चाहिए हमेशा? अगर आप हमेशा अंडर वैल्यू भी लेने जाओगे तो भी आप नुकसान में रहोगे सर। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उसी का एग्जांपल देने जा रहा हूं मैं आपको गाइस। अभी सीमेंट्स की बात है, सीमेंट्स ओवर, गाइस अपने आप को म्यूट रखिए ना प्लीज यार, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो गाइस अभी देखो सीमेंट्स की बात करता हूँ, सीमेंट्स ओवर वैल्यूड दिख रहा है मुझे, बट इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? सीमेंट्स के पास बिजनेस भी तो है ना इतना। कोई भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ओवर वैल्यू कब बनता है? या तो वो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, ठीक है, या तो वो कंपनी के ऑर्डर बुक्स में अच्छे अच्छे ऑर्डर्स लिखे हो, ठीक है, या तो वो कंपनी और पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस के अंदर, जिससे उनका प्राइस टू बुक रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाइस कि देखो हर टाइम जो ओवर वैल्यूड चीज है वो खराब है और हर टाइम जो अंडर वैल्यूड चीज है वो खराब है, नहीं। थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी सुजलॉन के केस में अगर मैं देखता हूँ गाइस, सुजलॉन का बिजनेस क्या है? कुछ नहीं है बिजनेस। अगर आप सुजलॉन का क्वार्टरली अर्निंग्स चेक करोगे ना गाइस, नहीं, सुजलॉन नहीं बीट कर रहा है अपने अर्निंग्स को भी। तो ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू हो जाता है सुजलॉन। बट जबकि अगर मैं सीमेंट्स की बात करूं गाइस, सीमेंट्स के एस्केलेटर्स हैं, सीमेंट्स के लिफ्ट है, सीमेंट्स के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स आते हैं, सीमेंट्स की ट्रेन्स चलती हैं अपने यहाँ पे मुंबई के अंदर, आपके दिल्ली साइड में सीमेंट्स के लोकोमोटिव्स चल, मतलब पूरे इंडिया में सीमेंट्स के लोकोमोटिव्स चलते हैं।
उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो रहते हैं वो चलते हैं। 1 सेकेंड गाइस। दिन में एक बार आपको कुछ ना कुछ तो सीमेंस का दिख जाएगा गाइस। सुजलॉन का क्या दिखता है आपको, बताओ ना जरा मुझे। हाँ सर गाइस। तो जो सुजलॉन का जो ज्यादा है उसका मतलब रीडर पब्लिक परसेप्शन है क्या? सॉरी सर, समझा नहीं मैं आपका सवाल। मतलब सुजलॉन का जो इतना ओवर प्राइस शेयर है उसका रीजन क्या है फिर, मतलब पब्लिक परसेप्शन की मतलब क्या? पेनी स्टॉक, पंप एंड डंप। सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ सर, सिंपल सा ओके। लॉजिक है यहाँ पे, बताता हूँ मैं आपको, रुक जाओ। क्वार्टर्स, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को नेट प्रॉफिट, ये देख लो। डू यू थिंक शेयर होल्डर्स कुछ कमा पाएंगे इसमें से गाइस? नो सर, बहुत कम। 2020 118 करोड़ माइनस, 2021 54 करोड़ माइनस, 2021 4 करोड़ प्लस, 2021 अगेन 12 करोड़ माइनस, after that 38 crore plus, after that 206 crore minus, after that 2433 crore plus, after that 56 78 320 101 10। do you guys स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे आपको? स्टेबिलिटी दिख रही है क्या? नो सर। नहीं ना। अभी सीमेंस को देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर लुक एट द सीमेंस का क्वार्टर देखते हैं हम लोग, क्वार्टरली। हाँ गाइस, सीमेंस में क्या दिख रहा है आपको? ग्रोथ दिख रहा है धीरे धीरे। यस सर, कंसिस्टेंसी है। हाँ, पहले 290 था, कंसिस्टेंसी फिर है। 328 हुआ, फिर 168 टू 162 हुआ, ठीक है। मे बी ये कोविड से थोड़ा रिकवर के बाद का इसके लिए इतना कम है ये, बट उसके बाद में अगर आप देखोगे ना गाइस, कंसिस्टेंटली एक ग्रोथ फेज में रहा है वो, ना तो वो ज्यादा नीचे गया है, ना तो वो ज्यादा ऊपर गया है। मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके। दूसरा देख लेते ना गाइस, भेल देख लेते हैं अभी उसी के सेक्टर में। हम्म, भेल का क्या दिया है यहाँ पे इन लोगों ने? पी रेशियो ही नहीं है भेल को तो। क्या लगता है गाइस, भेल में इन्वेस्ट करना चाहिए? बताओ। नहीं। नहीं, राइट। नो सर। कंपनी खुद कुछ कमा नहीं पा रही है, आपको क्या देगी गाइस, बताओ मुझे। समझ में आ रहा है ना गाइस अभी जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एवरीवन? हाँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड इंडस्ट्री अर्निंग रेशियो, एवरीवन? अभी और एक चीज देखते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे, एक और देखता हूँ। मैंने आपको कहा ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब अगर मेरी कंपनी है, ठीक है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है उसके अंदर, वो सब कटने के बाद कितना बच रहा है ऑपरेशंस के लिए, तो ये वो नंबर है गाइस, ओपीएम। तो यहाँ पे देखो ना आप लोग, एक बार भी पॉजिटिव है, कभी बीच में एक बार 2% क्वार्टर में आया, फिर 14%, उसके बाद में तो मुझे इनका ओपीएम भी सही नहीं दिख रहा है गाइस, ओपीएम भी सही नहीं है इनका तो। सर हाँ बोलो। सर जैसे इसका पीई नहीं दिखा रहा था ये, तो इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब तो, मतलब मे बी वेबसाइट उन्होंने अपडेट नहीं किया है, बट आप गूगल करोगे ना आपको मिल जाएगा। पीई रेशियो ऑफ भेल, भेल का अभी पी रेशियो चल रहा है गाइस करेंटली। एक सेकेंड रुक जाओ यार, यहाँ पे नहीं देखेंगे हम लोग, मार्केट स्मिथ पे देख लेते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड ना, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को भेल। ठीक है। एक सेकेंड है guys, मैं आपको पी रेशियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी नहीं दिया इन लोगों ने पी रेशियो इनका, देख लेता हूँ एक और वेबसाइट पे ट्राई करते हैं हम लोग, तिजोरी फाइनेंस पे देखते हैं।
एक सेकंड गाइस, यार ऐसा कंफ्यूज मत करो यार गाइस, मैं भेल ही देख रहा हूँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ही देख रहा हूँ, BHEL देख लो। सर हर जगह जीरो है सर, NA है। हाँ तो मे बी स्टेबिलिटी नहीं है इसके लिए ऐसा रहेगा गाइस, आई एम नॉट श्योर बट अगेन, बट मेन मेरा फोकस ये गाइस कि मैं आप लोग को ये बता दूं कि अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू में क्या फर्क है। ठीक है, अभी जैसे TCS देख लेते गाइस हम लोग, TCS का P रेशियो क्या चल रहा है गाइस, व्हाट्स द P रेशियो ऑफ TCS गाइस? 31.62। ओके, इंडस्ट्री का, IT इंडस्ट्री का P रेशियो क्या चल रहा है गाइस? 30। 30.79। ठीक है, तो इसको मैं फेयर वैल्यू कहूंगा, बिकॉज खाली हार्डली पॉइंट्स का फर्क है। अभी यहाँ पे इसका हम लोग क्वार्टर्स देख लेते हैं, क्वार्टरली कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या दिख रहा है गाइस दोनों का क्वार्टरली? डिफरेंस मैम, पी रेशियो का, इंडस्ट्री पी रेशियो का। इंडस्ट्री P रेशियो का मतलब कि ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री का P रेशियो क्या है, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है, और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है गाइस? अभी यहाँ पे मुझे TCS का बताओ, TCS का क्या दिख रहा है आपको, ग्रोथ है कि नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर? ग्रोथ है सर, ग्रोथ। ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस? व्हाट डू यू थिंक, ऐसे बिजनेसेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ, previously company was earning in 2022, company was earning 23 rupees on each and every share, which increased to 30 rupees within 2 years, sorry within 3 years guys। ये देखो इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है गाइस, TCS का। जो चीजें हमने बैलेंस शीट में पढ़ी गाइस, वही सेम चीजें यहाँ पे हमारे पास, ये 2012 का है इनका। बैलेंस शीट में हमने क्या देखा प्रॉफिट एंड लॉस में, कि सबसे पहले कंपनी ने सेल कितनी दिखाई, ठीक है, तो कंपनी ने सेल दिखाई है 48,000 करोड़ की, ठीक है, कंपनी ने एक्सपेंस कितना दिखाया 34,000 करोड़ का, बचा कितना कंपनी के पास 14,000 ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद में कितना बचा 14,435 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30%, अदर इनकम उनका मतलब की सोर्स से जो उनको पैसा है दैट इज 428, उसके बाद में क्या हुआ, इनके टैक्सेस कटे, टैक्सेस मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था 13,923, टैक्स कटने के बाद में कितना प्रॉफिट बचा इनके पास 10,523। सिंपल कैलकुलेशन है गाइस, समझ में आया कि नहीं आया अभी गाइस? ये सर क्या लगता है गाइस, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स अगर ढूंढने हो तो क्या मैं अच्छे स्टॉक्स ढूंढ पाऊंगा या नहीं ढूंढ पाऊंगा? और मैं बार बार क्वार्टरली पे क्यों जा रहा हूं पता है गाइस, बार बार क्वार्टरली पे क्यों जा रहा हूं, बिकॉज अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है ना, आई विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन क्वार्टरली रिजल्ट्स। अभी दिसंबर के क्वार्टर को मैं कंपेयर करूंगा दिसंबर 2022 के क्वार्टर से, दिसंबर 2022 के क्वार्टर को कंपेयर करूंगा मैं दिसंबर 2021 के क्वार्टर से, एंड दिसंबर समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अभी यहाँ पे देखो दिसंबर 2023 के क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट कितना था 11,097, ठीक है, वही चीज 2022 में अगर मैं देखता हूँ इट वाज 10,000, ठीक है, वही चीज इनका मैं 2021 में देखता हूँ इट वाज 9,000, वही चीज मैं 2020 में देखता हूँ, ठीक है, वही चीज अगर मैं 2020 में देखता हूँ इट वाज 8,000। ग्रोथ है या नहीं है गाइस, बताओ मुझे अभी आप लोग। हाँ गाइस, है सर समझ में आ रहा है अभी रिसर्च कैसे करना है गाइस अपने लिए स्टॉक्स का? ये तो आज हम खाली फंडामेंटल्स देख रहे हैं गाइस, फंडामेंटल्स। यस सर। अभी अगर इसमें हम थोड़ा सा टेक्निकल का पंच देंगे ना गाइस, जो मैं कल से स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा टेक्निकल का लाइनअप देंगे ना इसके अंदर, आपको पता चलेगा कि मुझे कब एंटर करना है स्टॉक्स में। अभी लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग बिंदास एंटर करो, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो थोड़ा सा टेक्निकल समझना पड़ेगा, एंड अगेन इट इज वेरी इजी। लोग क्या करते हैं पता है गाइस, चीजों को एकदम कॉम्प्लिकेट करके दिखाते हैं, एक्चुअल में चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती है। इसके पहले कभी सोचा था गाइस आप लोगों ने कि इतना इजीली हमें स्टॉक्स को थोड़ा पढ़ने मिलेगा?
एक होता है बैलेंस शीट पढ़ो और एक होता है ऐसे नंबर्स मिले हमें। क्या लगता है गाइस आप लोगों को? गाइस क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है कि बाउंसर जा रहा है पूरा? सर क्लियर है, एक बार रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी एक बार और। नहीं मैं गाइस देखो, मैं इसके लिए मैं गाइस देखो, मैं कल के लिए माफी चाहूंगा। आई एम इन टच विद वेबएक्स टीम सो आई कैन गेट माय रिकॉर्डिंग बैक। उन्होंने मुझे रीजन क्या दिया है पता है? कि मेरा क्लाउड पूरा फुल हो चुका था, क्लाउड का स्पेस, बिकॉज ऑफ विच रिकॉर्ड्स तो चालू था लेकिन वो सेव नहीं हो पाया वहां पे। तो आई एम ट्राइंग टू रिट्रीव दैट एक्चुअली, ठीक है। बट डोंट वरी गाइस, एज आई सेड, अगर आप लोग कहीं अटकोगे तो मैं बैठा हूं आप लोगों के लिए, डोंट वरी, ठीक है एवरीवन। गाइस कोई और कंपनी देखनी है आपको अभी और एक बार? गाइस नहीं सर, समझ गए, इतने में क्लियर आउट हो गया। ये सर समझ गए। आईटीसी, ओके एक सेकेंड गाइस, मैं आईटीसी ले लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। ठीक है गाइस देखो, सबसे पहले कभी भी आप जब फंडामेंटल पढ़ने आओगे ना, सबसे पहले आप मतलब स्टॉक नाम सर्च करोगे ना, कभी भी क्या करना, नीचे आके सबसे पहले पीयर्स के पास आ जाना, ठीक है। पीयर्स के पास आने के बाद, पीयर्स मतलब कौन? इनके राइवलरी कंपनीज जो इनकी तरह ही काम कर रही है, ठीक है, इनके जैसा ही काम कर रही है, ठीक है। तब देख लेना यहाँ पे कि मार्केट कैप किसका ज्यादा है, क्या है। कल मैं आप लोग को और डीप में बताऊंगा। एंड गाइस कल तो मैं आप लोगों को ना एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस भी दे दूंगा मैं, बिकॉज आप लोग अफरेंटली इतने आंसर्स दे पा रहे हो। आई थिंक दैट यू गाइस नो लिटिल बिट थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है। हाँ इट्स ओके अभिमन्यु, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, डोंट वरी गाइस। हाँ तो कल मैं आप लोग को ना एनालिसिस ग्रुप का भी एक्सेस दे दूंगा आफ्टर वी आर डन विद दिस टेक्निकल का सेशन, ओके। अगर मुझे इसका एग्जांपल आपको दिखाना हो ना गाइस प्रॉपरली, आज मैंने एक सेकेंड ट्रेडिंग व्यू, वन मोमेंट हाँ गाइस, या दिस स्टॉक, ये रहा गाइस, ये स्टॉक है ना आज मैंने, दिस स्टॉक आई प्रेडिक्टेड एट नियर बाय 533, क्या हाँ ये रेजिस्टेंस के आसपास मैंने प्रेडिक्ट किया था ये स्टॉक आज मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था इसका, ये स्टॉक का, ठीक है। आई जस्ट वेटेड फॉर द ब्रेकआउट, ठीक है। मैंने एक ब्रेकआउट का वेट किया, उसके बाद में गाइस आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। Okay. Yeah. Okay. See this. In one single day, 20 points written. I shared this stock at what time? At 12:28. Okay. I shared my stop loss. I say this is my positional pick. Okay. Upon breakout of resistance, I will plan the position at 12:28. Okay. I will just take this time frame to now 1 hour cut, this 1 minute ka time frame. 12:28. 1 second. Why I am showing this, गाइस ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को पता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि रिसर्च एक्चुअली में बहुत इजी है अगर थोड़ा सा आपने टाइम दिया तो, ठीक है। 1 सेकेंड, ये श्रुति में ओपीएम फिर से बताता हूँ, 1 मिनट दे दो खाली मुझे प्लीज। 12:28, ये रहा, 1 सेकेंड। यप 12:28 को मैंने शेयर किया था। ऑन दैट टाइम द स्टॉक वाज नियर 533। There we go. यस गाइस ये देख लो यहाँ पे, ये रेंज में मैंने गाइस देखो स्टॉक को शेयर किया था एट दिस रेंज, ओके, एट दिस रेंज।
उसके बाद में गाइस अगर आप लोग देखोगे ना, ये रेंज से स्टॉक ने कितना लंबा जंप किया है, आई विल जस्ट शो यू गाइस, वेट। सर अभी फंडामेंटल का तो बाकी होगा ना? नहीं बाकी है अभी, फंडामेंटल बता दिया है मैंने अभी। अभी ये फंडामेंटल्स पे काम करके लाइव में स्टॉक्स कैसे ढूंढने कल मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। जैसे ये स्टॉक ढूंढा मैंने आज अपने एनालिसिस ग्रुप के लिए, सी दिस, ये हमारा 1 डे का था गाइस पूरा आज। क्या लगता है गाइस अगर ऐसे स्टॉक्स भी अगर मिल जाते हैं, ठीक है, एक दिन में 3% 4% का रिटर्न अगर मिल जाता है तो कुछ गलत है क्या? बताओ जरा मुझे गाइस, टेल मी। लो गाइस, गलत तो नहीं है सर इसमें। तो मैं नहीं, व्हाट लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं मार्केट में, नहीं यार 20% निकालना है, 30% निकालना है। गाइस एक सच्ची बताओ, पूरे साल में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, अगर हर महीने 3% 5% का भी रिटर्न निकाल रहे हो ना गाइस, ऑन एन एवरेज कंपाउंडिंग करके 40% के पास आराम से पहुंच जाओगे आप लोग। मजाक नहीं कर रहा हूं ये मैं। 40% रिटर्न इन 1 सिंगल ईयर, अगेन दैट टू कैपिटल जो आप यूज कर रहे हो ट्रेड करने के लिए। और यही सारी सर चीजें, हाँ बोलिए ना सर रणदीप जी। सर मेरे को एक डाउट था कि जो आपने बताया अंडर प्राइस और ओवर प्राइस जो हाँ, स्टॉक्स हैं, तो उसमें हमें ये कैसे पता लगेगा कि अगर ओवर प्राइस है लेकिन फिर भी गुड रिटर्न आएंगे इस पे, और अंडर प्राइस है तो भी अच्छे रिटर्न आएंगे? आप वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करोगे, वो कंपनी के पास्ट का हिस्ट्री। कभी भी अगर मुझे कोई भी स्टॉक में एंटर करना है ना गाइस, सबसे पहले मैं स्टॉक का लॉन्ग टर्म पुराना हिस्ट्री देखूंगा कि भाई पास्ट में स्टॉक ने क्या किया है, पहले स्टॉक ने क्या गुल खिलाए हैं, ठीक है, पहले स्टॉक ने क्या गुल खिलाए हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर मुझे देखना है यहाँ पे टीसीएस के बारे में, ठीक है, ये एक दूसरा प्लेटफॉर्म है गाइस बट अगेन अच्छा है ये भी, टीसीएस, ठीक है। अभी मुझे देखना है पास्ट में क्या गुल खिलाया है टीसीएस ने, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, इसको मैं नीचे आ जाऊंगा। देखिए ये देखो, इसे क्वार्टरली अर्निंग्स है, आप आ जाओ एकदम पीछे, देख लो यहाँ पे जून 2020 से आपके साथ सब कुछ दिखेगा आपको यहाँ पे। क्लियर हो रहा है अभी नहीं हो रहा है गाइस? यही सेम चीज अगर आपको देखना है यहाँ पे स्क्रीनर पे, मैम स्क्रीन इज नॉट शेयरिंग। एक सेकेंड सर स्क्रीन नहीं है। आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है गाइस, नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल, यस सर विजिट। ठीक है गाइस, ये देखो क्वार्टरली दिख रहा है आपको टीसीएस। मेक श्योर गाइस, हमें ऐसे कंपनीज चाहिए, ठीक है, जो क्वार्टरली एटलीस्ट क्वार्टरली 10% का बेंचमार्क तो क्रॉस करे करे करे। रीजन बताता हूँ क्यों 10% का। इंडिया ग्रो हो रहा है 11 to 12% की स्पीड से हर साल, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 7% से, एटलीस्ट मैं 10% का तो रिटर्न लू के ना लू पूरे साल में एक पर्टिकुलर स्टॉक में से। हाँ गाइस, हाँ 10 to 15%। यस सर, वो तो समझ देखना में आ रहा है? पड़ेगा वरना तो मैं वही बता रहा हूँ ना गाइस, देखो अभी जैसे टीसीएस है, अभी आप डीमार्ट देख लो यहाँ पे, ठीक है, डीमार्ट मैं खाली सिंपल फंडा बताता हूँ ना गाइस, देखो अगर आप अगर आप दिसंबर 2021 का खाली फंडामेंटल देख लेते थे, ठीक है, और आप आगे का फ्यूचर अगर प्लान करते थे यहाँ पे, आई जस्ट शो यू द सिमुलेटर इन द टर्म्स ऑफ सिमुलेटर, ठीक है, वेट इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। डाउ जोन्स भी नेगेटिव है, एक सेकेंड। कल मार्केट शायद से, कल तो मार्केट चलो अपना बंद है, टुमारो इट्स ईद तो बच जाएंगे हम लोग, बट अगेन फ्राइडे वी माइट फेस फॉल एक्चुअली। ये आ गया मैं डेली टाइम फ्रेम पे गाइस, ठीक है। सर हाँ मैं मार्केट की न्यूज अगर फॉलो करनी हो तो
कौन सा शॉर्ट अच्छा रहेगा? मैं बताऊंगा, मैंने मनी कंट्रोल बताया ना गाइस आप लोगों को। आप कल ट्रेनिंग में थे या नहीं थे सर? सर मैं कल ट्रेनिंग में था, लेकिन बाद में नेट इशू आ गया था तो मैं बाहर चला गया था अपने आप ही। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, दिसंबर 2021, ठीक है, दिसंबर 2021। यहाँ पे देखो गाइस, अभी ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देख लो अभी। ओके, ये आ गया। अभी गाइस इमेजिन करो, आप लोगों ने दिसंबर 2021 का खाली क्वार्टर देख के लॉन्ग टर्म के लिए आपने स्टॉक को छोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आसपास आपने स्टॉक को खरीद लिया और बाद में आपने छोड़ दिया, ठीक है, फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। ये रहा दिसंबर 2021 यहाँ से। अभी मैं सोचता हूँ गाइस यहाँ पे कि आप लोग है ना एटलीस्ट पोजिशनल भी ट्रेड करते हो, अगर मतलब कहीं भी पोजीशन को अगर आपने, अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, अगर पोजीशंस को आपने एक सेकेंड थोड़े एक्स्ट्रा टाइम के लिए अगर होल्ड कर लिया है, जस्ट लुक एट दिस नाउ हाउ ब्यूटीफुली थिंग वर्क्स एक्चुअली बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ओनली। खाली 2 मिनट ध्यान से देखो आप ये चीज को। अभी अभी हम दिसंबर छोड़ चुके हैं, अभी हम ऊपर देख रहे हैं। अभी ये दिस लेवल पे मेरा बाइंग था, ये लेवल पे मेरा बाइंग था, जो मैंने एरिया मार्क किया है ना 3664, उस वक्त टीसीएस का वो प्राइस था, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है गाइस, देख लो आप लोग जरा। मीनवाइल आई विल जस्ट सिप अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी 2 मिनट्स। सर वॉइस नहीं आ रही। गाइस आई एम बैक, ठीक है। तो गाइस अभी देखो सिंपल सा फंडा है, आप लोगों ने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, खाली क्वार्टरली रिजल्ट्स देख के, बेस्ड ऑन क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके स्टॉक सीधा गाइस अगर आप देखोगे ना यहाँ तक गया है ये, ठीक है। उसके बाद में मे बी फॉर सम रीजन, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे, इंडस्ट्री के न्यूज के बेसिस पे, गवर्नमेंट न्यूज के बेसिस पे स्टॉक ऊपर नीचे काम करता रहता है। हमें मेन क्या करना होता है, हमें ये चीजों का फायदा उठाना है। देखो ये एक स्विंग का फायदा उठाना है हमें, ये स्विंग का फायदा उठाना है हमें, ठीक है, ये स्विंग का फायदा उठाना है हमें। हाँ, दिस आर द स्मॉल स्विंग्स गाइस, जिससे हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? Everyone, guys? Yes. And guys, मेरे पास इसका genuine proof है आप लोगों के पास। I can show you guys my verified PNL also. ये मेरा काइट का गाइस verified PNL है, देख लो, ठीक है। FNO में लॉस है थोड़ा, ठीक है, बट इक्विटी में प्रॉफिट है मेरा भी गाइस, ठीक है। ये मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को दिखाने के लिए यूज करता हूँ मैं एक्चुअली, ठीक है, मेरा FNO। चलो आगे बढ़ते हैं अभी क्या। तो नाउ लुक एट दिस टाटा मोटर्स गाइस। हाँ, सिंपल सा फंडा है, टाटा मोटर्स डीवीआर, ठीक है। ये स्टॉक था गाइस मेरे पास, ये स्टॉक मैंने खाली ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करके लिया था गाइस, ये वाला स्टॉक। आई बाइड एट 360,
ठीक है, जब इसका 360 का बेंचमार्क चल रहा था ना ये स्टॉक का, यहाँ पे एट दिस लेवल प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट किया था मैंने, उसके बाद में ही मैंने ये स्टॉक लिया था। तो प्रॉपर जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। हाँ, यस, दैट्स इट, 360। गाइस ये देख लो, दिस वाज माय ब्रेकआउट एरिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का मुझे ब्रेकआउट मिला, ठीक है, उसके बाद में मैंने स्टॉक को बाय करके छोड़ दिया, ठीक है। मैंने कितने पे एग्जिट किया है गाइस? 592 पे। माय बाइंग वाज एट 360 एंड माय एग्जिट वाज एट 592, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरा बाइंग हुआ है एट दिस लेवल, ये मेरा स्टॉप लॉस रखा था गाइस मैंने यहाँ पे, ठीक है, सेफर्स के लिए। अभी 592, ठीक है गाइस, देख लो कितने टाइम के लिए मैंने होल्ड किया है। पोजिशनल ट्रेड किसको कहते हैं देख लो, यहां से लेके यहां तक मैंने पूरा अपना स्टॉक होल्ड किया है, ठीक है। अगर मुझे देखना है मैंने कितना परसेंट का प्रॉफिट लिया है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस रेंज ये मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट 67% प्रॉफिट निकाला है मैंने ये स्टॉक में। कब से? जुलाई 2023 से लेके, ठीक है, फेब 2024, सेकेंड फेब। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन ये मैं क्या बता रहा हूँ? मेरे बाकी ट्रेड्स भी आप, बाकी ट्रेड्स में भी आपको यही देखने मिलेगा। इट्स लाइक ओएनजीसी 209 पे मेरा बाइंग था ओएनजीसी का। क्यों बाय किया मैंने? बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल। लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस को अलग ही नाम देके रखा है गाइस। हाँ, ये अभी भी दिख रहा है तो यहाँ पे 209, ओके परफेक्ट। ये देख लो गाइस यहाँ पे, देयर वी गो। ये देखो प्रॉपर ब्रेकआउट था मेरे पास, और ये छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं था गाइस, इट वाज वेरी ओल्ड ब्रेकआउट। ये अभी 1 मंथ के कैंडल पे हूं मैं, अभी 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे होगा, इस देख लो आप लोग अभी, ठीक है। मैंने 1 मिनट कर दिया इसको, 1 मंथ, या सी दिस गाइस। क्या रीजन था मेरा 209 से बाय करने का? ये रीजन था, जून 2015 को स्टॉक ये लेवल पे आया, 17 को ये लेवल पे आया, नहीं काम किया, मार्च 18 को ये लेवल पे आया, नहीं काम किया। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपना एक जीटीटी ऑर्डर लगा दिया यहाँ पे, अगर इन केस अगर क्रॉस हुआ तो मैं बाय करके देख लेता हूँ इसको। और क्या हुआ गाइस, सी दिस, बाइंग वाज एट 209, 261 मेरा एग्जिट था, 261। अभी देख लेते कितने दिन में आया है ये मेरा 261 अभी यहाँ पे, वेट, देयर वी गो। ठीक है, ये रहा, आ गया मेरा, यहाँ पे बाइंग हुआ है मेरा गाइस। हाउ मेनी कैंडल्स आई बाइड एट 3rd Jan 2024 और नियर बाय, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर मैंने प्रॉफिट लेके निकला हूं मैं यहाँ से, ठीक है। एंड हाउ मच परसेंटेज आई हैव अर्नड इन दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, ऑलमोस्ट 24% गाइस। अभी भी गाइस आपको लग रहा है कि इतना हार्ड है स्टॉक मार्केट? बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। No.
मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूँ, इसमें ना तो कोई इंडिकेटर यूज करता हूँ, ना तो मैं कोई चार्ट पैटर्न्स यूज करता हूँ। आई ओनली ट्रेड विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रिक्टली, बिकॉज दैट मेक्स ट्रेडिंग मोर इजी फॉर मी। और मैं भी आप लोगों को वही सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग को चाहिए ना, मैं मेरे ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मैं, ठीक है। आई एम शेयरिंग दिस माय वेरीफाइड PNL लिंक, ठीक है, इन योर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप। क्या होगा इससे पता है गाइस, आप लोग थोड़ा रेफरेंस लेके देख लो, हाँ, कि कैसे काम करता है सारी चीजें। आप मेरे ट्रेड्स को वेरीफाई कर लो गाइस, मैं खुला बोल रहा हूं मैं आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई एम रियली वेरी क्लियर टू यू गाइस। अब बताइए गाइस मुझे, मैं सिर्फ आप लोग से थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहता हूँ, ठीक है। इवेंचुअली गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग के मॉडल पोर्टफोलियोज इतने अच्छे बनेंगे ना, इट विल बी वेरी गुड, ट्रस्ट मी। ये मेरा टाटा DVR स्टॉक मेरा खाली पुराना था गाइस, जो लंबा चला, पोजिशनल ट्रेड था। बाकी तो सारे मेरे स्विंग ट्रेड्स थे। विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ मैंने बेचा है, विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ। अगर मैं इसका एवरेज भी निकालू ना गाइस, एवरेज, तो भी मेरा पैसा ऑलरेडी 100% हो चुका है। मैंने तो कहा पूरे साल में 40% ना कंपाउंडिंग। मार्केट आपके लिए नहीं वेट करेगा गाइस, मार्केट आपको ज्यादा ही देगा, बट कब देगा, जब आप थोड़ा सा अपना रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे, तब देगा, नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ भी गाइस, ट्रस्ट मी। ऑल ऑफ यू, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है। लेकिन सोर्स क्या फॉलो करना है सर? मनी कंट्रोल वेबसाइट है क्या? हाँ, मनी कंट्रोल वेबसाइट है, मैंने देखो ना सर्कल डिस्कशन ग्रुप में भी तो शेयर किया रणदीप जी। सर मैंने देखा था, आज मेरे को मिला नहीं है सर। चेक कीजिए, चेक कीजिए गाइस, मैंने सब वेबसाइट शेयर किए थे कि नहीं किए थे आपको गाइस? ओके, रणदीप जी एक बार आप ग्रुप चेक कीजिएगा प्लीज। एंड गाइस, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सीरियस, आप लोग थोड़ा सा सीरियस होके खाली, ठीक है, टास्क मैं जो दे रहा हूँ क्लियर कर लो गाइस, आप ही का फायदा है। अगर मुझे थोड़ा भी सीरियसनेस नहीं दिखेगा ना गाइस, मैं फिर टॉपिक्स को भगाना चालू कर दूंगा, फिर आप लोगों को ही बुरा लगेगा कि यार हमारा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ठीक है गाइस, देखो मुझे पता है मैं रूड हो रहा हूँ, बट आप लोगों के अच्छे के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एंड गाइस देखो, अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा गाइस अभी, ठीक है। मेक श्योर आप लोग 1000 to 1500 फंड ऐड करोगे अपने रिस्पेक्टिव डीमैट अकाउंट में, ठीक है। यही सारी चीजें आप लाइव मार्केट में सीखोगे गाइस, सारी की सारी चीजें आप कमोडिटीज में भी सीखोगे, आप करेंसी में भी सीखोगे, ठीक है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी सीखोगे गाइस। 900 से लेके 950 के आसपास आपका ब्रोकरेज कट होगा गाइस। द बेस्ट पार्ट इज कि आप सब लाइव सीखोगे, एंड उसके बाद एनालिसिस ग्रुप का तो एक्सेस है ही आपके पास। क्लियर है गाइस सबको अभी ये चीज? यस सर। मैम, क्रिप्टो नहीं गाइस, आई डोंट, मैं आई डोंट बिलीव इन क्रिप्टो ओनली गाइस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं, अच्छा है, बट मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं है गाइस वो। बट जो फाउंडेशन हम सीख रहे हैं ना, वो आपको काम कर हेल्प करेगा वहां पे, ठीक है। ग्रेट। व्हाट एल्स गाइस, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है अभी आपको? सर ग्रुप का लिंक भेज दीजिए एक बारी। ओके, एक सेकेंड सागर, मैं आपको फिर से भेज देता हूँ मैं ग्रुप का लिंक, 1 सेकेंड। हाँ, डेल्टा कॉप अभी और नीचे जाएगा गाइस, बिकॉज उसका GST के इश्यूज चल रहे हैं ना उसके, इसके लिए, और कुछ नहीं बाकी। 1 सेकेंड।
एक मिनट दे दो गाइस मुझे, मैं लिंक निकाल के देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। सेकंड। आज यूएस मार्केट गाइस पूरा रेड चल रहा है अभी, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे मेरा प्लेलिस्ट रखा है यहाँ पे, सी दिस। यूएस मार्केट भी नेगेटिव है, गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव है, नेस्डैक भी नेगेटिव है। इसका इम्पैक्ट हमें अभी फ्राइडे को देखने मिलेगा हमारे मार्केट पे। देखते हैं अभी क्या होता है। पता है गाइस क्या होता है, जितना आप लोग कम्युनिटी में साथ में रहोगे, कनेक्टेड रहोगे ना, उतना ही आप लोग और अच्छे से सीखोगे। There we go. Copy. ओके गाइस, मैंने शेयर किया है। यस आदित्य, ब्रोकरेज पार्ट इज, मैं बताता हूँ ब्रोकरेज क्या है आदित्य। आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो ना, ठीक है, तो ब्रोकरेज लगता है आपको वहां पे। जब आप ऑप्शंस में ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, फ्लैट 20 रुपीज बाय 20 रुपीज सेल, स्टॉक्स फ्री है, नो ब्रोकरेज, ओनली गवर्नमेंट एक्सेस, इंट्राडे 0.03 पैसे पर क्वांटिटी और 20 रुपीज, दोनों में से जो कम रहेगा वो लगेगा। इस तरह से काम करता है पूरा। मैम एक ये निफ्टी 50 में बताया 900 950 का कुछ, सॉरी सर एक ये बताया ना आप निफ्टी या बीएससी में करने पर 900 या 950 चार्जेस नहीं, लगेंगे। मैंने कहा पूरा रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए सर। अभी मैं बताता हूँ पूरा कैसे। लिंक हाँ मैं एक्सपायर बता, बता रहा है। मैं सॉरी सर, सॉरी लिंक एक्सपायर बता रहा है। सागर, आप शायद से फिर बैच 23 में भी 24 में भी थे राइट, अब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सागर यस सर। आप बैच 24 में भी थे राइट? यस सर, यस सर। हाँ, मे भी इसकी वजह से ही आपको दिखा रहा है ये लिंक एक्सपायर। ठीक है, मैं करवा देता हूँ आपको बाद में, मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिएगा प्लीज। आपके पास नंबर है राइट मेरा सागर? यस सर, वो भी है। ओके ग्रेट परफेक्ट। तो मैं आप क्लियर बताता हूँ गाइस क्या होता है। सॉरी गाइस, मैं फिर से बता देता हूँ ब्रोकरेज के बारे में, सुनो। एक गलत ट्रेड लोगे ना आप लोग, 3,000 4,000 रुपए आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। टू अवॉइड दैट व्हाट वी डू इज, हम लोग ने एक प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट का सेटअप डिजाइन किया आपके लिए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। पहले हम आपको एक स्टॉक होल्ड करवाते हैं गाइस, क्योंकि हम आपका एफएनओ एक्टिवेट करवा सके वहां पे, ठीक है। एक बार आपका एफएनओ जब एक्टिवेट हो जाता है, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि स्टॉक्स के अंदर हम आपको, तो चलो एनालिसिस ग्रुप में आप खुद ही स्टॉक एनालिसिस करोगे मेरे साथ में, तो वो काम आप वहीं भी सीख लेते हो। बात आती है इंट्राडे की, ऑप्शंस ट्रेडिंग की, कमोडिटी की एंड करेंसी की एंड इंट्राडे की। ये जितने भी सेगमेंट्स मैंने बताए हैं, दे आर हाईली रिस्की सेगमेंट्स, ठीक है। पैसा भी जल्दी बनता है वहां पे, बट कब? जब आप सही रिस्क मैनेजमेंट और थॉट प्रोसेस फॉलो करोगे तभी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर क्या होता है, आप लोग का स्टॉप लॉस कैलकुलेशन, क्वांटिटी कैलकुलेशन, ये सारी चीजें, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वी टीच यू गाइस। नियर बाय 900 950 कटता है आपका ब्रोकरेज गाइस वहां पे। इसके लिए समझ में आया सर अभी आप लोगों को? आदित्य, इज दैट क्लियर? ओके ग्रेट ऑसम। चलो गाइस, तो हाँ सार्थक, कुछ कहना है आपको? ग्रेट, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन गाइस। रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है, आज हो ही जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो कल गाइस, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, बुक लेके बैठना प्लीज प्लीज प्लीज, बुक एंड पेन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने जैसे नोट्स बनाए वैसे नोट्स बनाओ, बट लिखो, बनाओ, एनालिसिस करने के लिए आपको ही काम आएगा।
समझ में आया गाइस अभी आप लोग को? मोमेंटम ट्रेडिंग स्टॉक्स कैसे निकालने हैं, इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे ढूंढना, कब पता चलेगा? जब नोट्स रहेंगे तब। ठीक है, ऑल क्लियर? तो आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ गाइस। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कल फिर मिलेंगे हम लोग 7:30। ओके, प्लीज मेक श्योर गाइस 7:40 तक आ जाना आप लोग, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि सबको वेट करना पड़ता है। हाँ, तो वंस अगेन राधे राधे एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाय। Thank you. Bye bye.